जब हम बिहार करते तो वहाँ के अध्यक्ष बड़े बुरा बोलते, देखो भैया मैं अध्यक्ष पूरी चातुर्मास सेवा की और हम ही छोड़ दो, बताओ भैया जो महाराज को न्याय है क्या? बैठो भाई, बैठो बैठो बैठो। और मुझे जब ये पता चल जाए तो फिर मैं तो चकमा देने में माहिर हूँ। मैंने कहा अब बेटा हो गई नहीं। जिसने ये विश्वास किया कि मेरे यहाँ तो हार हो गई, छुट्टी पाओ अगले भाव तक के लिए। नहीं, तुम्हें ये भाव चौका लगाते समय ये भाव सोचना है, होगा ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मैंने वीतरागी गुरु को चौका लगाया है और वीतरागी का कोई भरोसा नहीं, हो भी सकता है। और बस ये लगाइए, ये भाव आप करके लगाइए, आपका दानांतराय कर्म का क्षेम बढ़ जाएगा। बहुत लोग, कई लोग इसलिए करते भैया अपन तो बाद में लगा लेंगे, अपने यहाँ तो जल्दी हो ही जाएगा। कई लोग इसलिए ना, अरे अभी से काय को चौका लगाना, अभी बहुत चौके लग रहे हैं। अभी तो मैं फैंसी ड्रेस सही कर रहा हूँ। ऐसा होता है कि नहीं? अरे भैया अपन काय को अभी से लगा रहा है, बहुत चौके लग रहे हैं। अपन तो अंत में, क्योंकि अपने यहाँ तो हो ही जाएंगे। मत लगाना रे भैया, मत लगाना, कोई फायदा नहीं है। मैं राग के बसीभूत आ भी जाऊंगा, तुम्हारे दबाव में, तुम्हारे प्रभाव में, तुम्हारे लोभ में आ भी जाऊंगा। सुन रहे हो ना? आ भी जाऊंगा, हो सकता है, हो जाता है, छत पर सुना, और तुम्हारी बात सही भी निकल जाएगी। लेकिन आहार दान में साथी से पुण्य बंद नहीं होगा। वो आहार दान नहीं होगा, वो भोजन करा दिया तो भोजन तो दिन भर में तुम किसी को भी करा देना, क्या फर्क पड़ता है? भोजन कराना है कि आहार दान देना है? साधु को भोजन नहीं कराया जाता भैया, साधु को दान है, दान। भोजन तो सबके लिए करा दो। अरे भोजन तो भिखारी को भी कराया जा सकता है, लेकिन दान, ये आहार दान है, ये भोजन नहीं है, ये दान की कोटि में रखा है। और दान की कोटि में जब रखते हैं तो ये मान के चलना चाहिए, मेरे यहाँ होगा ये कोई गारंटी नहीं है। हो जाए भैया तो अच्छी बात है, भावना तो है, हो जाए, लेकिन होगा कोई गारंटी नहीं है। ये मान करके चौका लगाना चाहिए। तो नहीं भी आहार होगा तो भी तुम्हारे खाते में आहार का पुण्य मिलेगा। तुम्हारे घर में चरण नहीं भी पड़ेंगे तो तुम्हारे घर में अतिशय होगा, और ऐसा काम होगा कि चरण पड़ने पर भी जो चमत्कार नहीं हुआ वो बिना चरण पकड़े होगा, ये गारंटी मेरी है। चरण नहीं भी पड़ पाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही लाभ तुम्हें मिलेगा जो चरण पड़ने के बाद, बल्कि उससे कई गुना, क्योंकि तुमने कहा कोई बात नहीं, हो जाएंगे तो हो जाएंगे। और हम साधुओं को भी यही कहा, तुम्हें ये देख के नहीं रुकना है कि अभी कोई चौके वाले बाकी हैं। हाँ, एक दो भगत और बचे हैं अभी। अब 2-4 दिन के लिए बिहार को स्थगित करता हूँ। मान लो कहीं बिहार हो रहा है ना, नहीं अब 2-4 दिन और नहीं बिहार करता हूँ, क्योंकि कुछ भगत लोग, यदि साधु के मन में ये भाव आ गया, वो साधु की वीतरागता खत्म हो गई। वो आहार करने तो जाएगा भक्त को, लेकिन भक्त को माला माल नहीं कर पाएगा, भक्त को माला माल नहीं कर पाएगा। साधु के मन में ये भाव आ गया कि कहीं भक्त के चौके में आहार करने जाना है, ये भाव यदि आ गया, इसलिए उसने यात्रा रोक दी, इसलिए उसने बिहार रोक दिया, इसलिए ठहर गया, तो वो भक्त के यहाँ चला जाएगा, आहार हो जाएगा, लेकिन वो भक्त को माला माल नहीं कर पाएगा। और तुम माला माल हो नहीं पाओगे। तुम दबाव देकर, प्रभाव दे करके यदि साधु को बुला रहे हो, नहीं,
साधु को भक्त के यहाँ वीतरागी बन के जाना चाहिए और भक्त को भी वीतरागी साधु का परिग्रहण करना चाहिए। दोनों अनियत विहार, अनियत आहार, अनियत आहार विहार करना है तो करो, करके अभी 4 महीने से लगा रहा चौका, उसका बाकी है तो क्या करें? तुम तो 4 महीने से लगा रहे हो। वही उदाहरण दिया, उस माँ ने तो 25 साल से इंतजार कर रही है। महावीर स्वामी को माँ ने कितने साल पाला? 30 साल। बेटा मैं 30 साल से इंतजार कर रही है कि बहू कब लाएगा। कर रही थी कि नहीं बता दो भाई। 30 साल तक माँ इंतजार करती रही, बेटा जवान हो जाएगा, शादी करेगा, बहू लाएगा। बेटा मैं तो 30 साल से इंतजार कर रही थी। और महावीर स्वामी यदि हाँ अच्छा मम्मी ये बात है तो फिर नहीं जाता हूं। ऐसा ही तुम्हारे 30 साल का इंतजार, तुम्हें चौका लगाए कितने साल हो गए? मेरा 33 साल हो गए। इतने साल से हम इंतजार कर रहे, इतने दिन से लगा रहे थे कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। अब महाराज आप तो जा ही रहे हैं तो क्या करें, रुक जाएं? क्या करें, रुक जाएं? यदि तुम्हारे चौके के कारण मैं रुक भी गया तो तुम्हें भी कोई लाभ नहीं है और हमें भी कोई लाभ नहीं है। तुम्हारे यहाँ भोजन हो जाएगा, हम भोजन कर लेंगे, लेकिन आहार दान गायब हो जाएगा। दान गायब करना है तो फिर कोई बात नहीं, हो जाए, फिर कोई मतलब निकलने वाला नहीं। समय आपका हो गया। आज प्रवचन भी बहुत जल्दी शुरू हो गया, तो कोई नहीं था, हम ही अकेले थे, 2-4 लोग थे। क्योंकि आजकल प्रवचन भी अनियत चल रहा है। अनियत का अर्थ क्या? यही पता नहीं होगा कि होगा कि नहीं होगा, यही नहीं पता है। तो इन्हीं प्रवचनों का भी आनंद बहुत अलग है। होगा कि नहीं होगा और फिर सुनने मिल जाए तो ये तुम्हारा पुण्य है। और होगा कि नहीं होगा मैं प्रवचन देने बैठ जाऊं, ये सही रूप से अनियत दान है, ज्ञान दान महावीर भगवान की। जय जय दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।